प्रणाम दोस्तों, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और बड़ी प्रसन्नता है कि आज से हम अध्याय तीसरा भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में अध्याय तीसरा हम शुरू करेंगे। और ये जो अध्याय है इसमें कर्मयोग की चर्चा होती है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच। और इसमें से भी बहुत सी ऐसी हमारी संशय जो है, संशयों का भगवान निवारण करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम जिस भी कार्य में कार्यरत हैं उसे किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक और निष्ठापूर्वक पूर्ण कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। कर्मयोग अध्याय तीसरा भगवद गीता, श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता, जायसी का अर्थ है बेहतर, चेत यदि, कर्मणस्ते यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कर्म करने से ज़्यादा बेहतर है, ते मता आपके मत में, बुद्धिर जनार्दन हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म से ज़्यादा बेहतर है बुद्धि का योग, बुद्धि, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो क्यों, तत्किं तो फिर क्यों, कर्मणि घोरे ऐसे घोर कर्म में, ऐसे घोर कर्म यानी कि अपने ही जो परिजन हैं उनका नाश करने में, ऐसे घोर कर्म में माम मुझे नियोजयसी लगा रहे हो केशव, हे केशव। तो अर्जुन कहता है अभी अध्याय दूसरा, ये पूर्ण अध्याय आपने मुझे ब्रेन वॉश किया, मुझसे ये कहा कि बुद्धि योग में रहो, बुद्धि योग में रहो। तो यदि आपको ऐसा लगता है आपके मत से कि बुद्धि जो है ये कर्म करने से ज़्यादा बेहतर है, तो फिर मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं, और वो भी इतने घोर कर्म में, इसमें मुझे क्यों लगा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन किया ऐसे। तो इसका श्लोक नंबर 2 में कंटिन्यूएशन है, वो देखेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन, तो क्या कह रहा है अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आपने ऐसे ऐसे वाक्य की रचना की है, व्यामिश्रेणेव जो मिश्रित हैं, जिसका ठीक ठीक अर्थ जो है वो क्लियरली आ नहीं पा रहा है मेरे मन में। आप कभी ऐसा भी कहते हो कर्म भी करो, कभी कहते हो बुद्धि योग में रहो, तो निश्चित रूप में ऐसा करना क्या है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकल कर न आ रहा हो उसे कहते हैं व्यामिश्र। तो ऐसे वाक्य से बुद्धिम मोहयसीव में, मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं आप। तदेकम वद, तत् एकम, तो आप क्या करिए, कुछ एक बताइए मुझे। एकम वद, वद मतलब बताइए, निश्चित रूप से, ये न जिससे, श्रेयो अहम मेरा श्रेय हो, अहम आपनुयाम मुझे श्रेय प्राप्त हो, ऐसा कुछ निश्चित एक चीज़ मुझे बताइए। तो कभी कभी मित्र और हमारे बीच की वार्तालाप भी ऐसी ही होती है। तो हम किसी दुविधा में पड़ जाएं तो हमारे मित्र हैं ना, 2-3 चीज़ें बोल बैठते हैं, अरे कोई एक चीज़ बताओ कि मैं स्पष्ट रूप से ऐसे करूं तो मेरा अच्छा हो, कल्याण हो। तो वैसे ही अर्जुन जो है उन परम भगवान को मित्र मान करके उनसे ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं। कोई और होता, मान लीजिए कोई गुरु आचार्य ही होता और उनसे हम ऐसे सवाल करते तो वो क्रोधित हो जाते, तो मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, है ना। लेकिन भगवान होकर के भी वे जो है एकदम सरल और एक साधारण, जैसे हमारे मित्र होते हैं उसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण भगवान परमात्मा। तो अर्जुन कह रहा है कुछ एक चीज़ बताइए भगवान, ऐसे मुझे दुविधा में मत डालिए। तो अगला जो है श्लोक नंबर 3, इसमें देखते हैं। श्री भगवान उवाच, तो आ गए, श्री भगवान कह रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम।
तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ मेरे प्रिय मित्र, लोके अस्मिन इस लोक में द्विविधा दो प्रकार, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, निष्ठा दो प्रकार की निष्ठा है, पुरा पहले, प्रोक्ता मैंने कहा था, मया अनघ, अनघ का क्या अर्थ क्या है, जो अमोघ हो, निष्पाप जो है वो है अनघ। तो मैंने पहले ही कहा था, निष्पाप है निष्पाप अर्जुन, लोके अस्मिन इस लोक में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। वो कौन सी हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो जो सांख्य है मतलब जिनके भी प्रवृत्ति जो है वो एनालिटिकल है, जो मुख्य रूप से ज़्यादा एनालिटिकल बातों को करते हैं और उनको समझते हैं, उनके लिए है ज्ञान योग। कर्म योगेन योगिनाम, और जो कार्यरत रहते हैं और भक्तिपूर्वक कार्य करने में सक्षम रहते हैं, उनके लिए है कर्मयोग। तो भगवान कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि पहले उन्होंने जो भी कहा उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये दो प्रकार की, जिस प्रकार की व्यक्ति है उस प्रकार के भगवान ने ऑप्शन दिए हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने हमें दुविधा में डाल दिया है। तो क्लियरली भगवान ने क्लासिफाई किया है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चिकित्सा के लिए जाएं तो पहले डॉक्टर देखेगा ना कि आपके व्यक्तिगत गुण कैसे हैं, और उसके अनुसार ही आपको डोज प्रेस्क्राइब करेगा। तो आपकी आयु कैसी है, कितनी है, और आप किस जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, और आपकी सुविधा असुविधा इन सबको जानकर ही आपको ट्रीट करेंगे। तो वैसे ही जो इस लोक में मनुष्य है, उनके जो गुण हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व का जो उनमें जो खूबी है, उनके जो गुण हैं, उसके अनुसार ही भगवान ने योग की सिद्धि बताई है। तो दो रूप के जो है निष्ठा पुरा, निष्ठा यानी कि डिवोशंस ना, तो हमारी आस्था, वो दो प्रकार के लोग हैं, उनकी आस्थाएं हैं। वो दो प्रकार क्या हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य हैं, जो एनालिटिकल थिंकर्स हैं, उनके लिए ज्ञान योग है, और जो परिश्रम करते हैं उनके लिए कर्मयोग। कर्म योगेन योगिनाम। अब देखते हैं श्लोका नंबर 4। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, न च संन्यासादेव सिद्धिम अधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभान। तो भगवान क्या कहते हैं? अनारंभान का अर्थ है किए बिना रहना। तो कर्म किए बिना रहने पर नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, ऐसा नहीं कि आप कुछ किए बिना बैठ जाओ तो वो निष्कर्म है, या नैष्कर्म्यम मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ना। नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, आपको ये जो सिद्धि है वो प्राप्त नहीं हो जाती कि आप नॉन एक्शन का, कि समझिए ऐसे ही हम बैठ गए, अगर एक जगह में आकर के बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे बायोफिज़िकल केमिकल रिएक्शंस तो चलते रहते हैं, बहुत से एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेटेड रहते हैं, हमारी ऊर्जाएं चलती रहती हैं, श्वास चलता रहता है, प्राण चलता रहता है, मन जो है वह हमारा चलित है, यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता है। तो जब ये सब हो रहा है तो हम निष्कर्म या नैष्कर्म की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो उसी का भगवान ने उल्लेख किया है। न कर्माणाम अनारंभान, तो केवल मात्र जो है कर्मों को करने छोड़ देने से मात्र नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते नहीं मिलता, नैष्कर्म्यम की प्राप्ति नहीं होती। न च संन्यासादेव सिद्धि समधिगच्छति, तो केवल जो है सबका त्याग कर देने से, बाहर से सबका त्याग कर देने से सिद्धि भी नहीं मिलती। सिद्धि सम अधिगच्छति, तो सिद्धि भी न सिद्धि अधिगच्छति, सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती। तो यही है कि केवल और केवल कर्म करने, जो हमारा कर्म है उसको करना छोड़ देने से मात्र ही हमें किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्लोक नंबर 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु
अकर्मकृत कार्यते यह वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो यही बात कह रहे हैं, न ही कश्चित कभी भी, कश्चित यानी कि कोई भी, न ही कोई भी क्षणमपि, कोई भी क्षण में कोई भी व्यक्ति जातु जो है जन्म लेने के बाद तिष्ठत रहता है, अकर्मकृत, तो जिसने भी जन्म लिया है ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिसमें वो कोई भी कर्म किए बिना रहा हो। कार्यते यह वशः कर्म, तो कर्म के वश, कार्य के वश से, कार्यते तो जो कर्म के वश में, वशीभूत, कर्म से वशीभूत होकर उसके फोर्स में आकर के, कर्म तो सर्वहा प्रकृतिजैर गुणैः, तो ये जो प्रकृति है इससे जन्म, जो गुण है सत्व रज तम, तो इससे जन्मे गुणों के अधीन होकर के, इसके वशीभूत होकर के सभी जंतु कोई ना कोई कार्य तो करते ही रहते हैं, कोई ना कोई कर्म तो करते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी एक क्षण नहीं जिसमें कोई कर्म नहीं कर रहा हो। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यह वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो ऐसा कोई भी एक क्षण नहीं जिसमें कोई बिना किसी कर्म के बैठा रहा हो। तो ये हुए 5 श्लोक। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे श्लोका नंबर 6 से इसके अगले वीडियो में। तो चलिए प्रार्थना करें और इसकी संपूर्ति करें। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।